विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तश्री संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 9 असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो हमारा जो गद्य 16वां है, भारतीय संस्कृति में शिष्य गुरु शिष्य संबंध, उनका जो असाइनमेंट है वह हम आज लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न 1 ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है वह प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना है। गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? उनका उत्तर लिखिए। गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। इसके अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहता है, इसलिए वे अपने नामी शिष्यों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म से ऊपर किस प्रकार रही है? तो आप उनका उत्तर लिखिए। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में संकुचित दृष्टिकोण कभी नहीं रहा है। यही कारण है कि हमारे देश में कितने ही मुसलमान पहलवानों के शिष्य हिंदू हैं और कितने ही हिंदू पहलवानों के शिष्य मुसलमान हैं। यहाँ व्यक्ति के गुण, उनकी साधना और प्रतिभा को परखा जाता है, उसके जाति संप्रदाय, आचार विचार और धर्म को नहीं। पुराने जमाने में मौलवी लोग जो बड़े बड़े रामायणिक होते थे, आज भी भरत मियाँ, रणजीत मियाँ आदि हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य है। इस प्रकार भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म से ऊपर रही है। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। किस तरह के लोगों को गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझाना व्यर्थ है? तो आप उनका उत्तर लिखिए। भारतवासियों को अपने यहाँ की चीजों में खूबसूरती नहीं दिखाई देती है। वे पराये देशों की सुंदरता पे मृग यानी के मोहित हो जाते हैं। इस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर जैसे विद्वान जीवन भर प्रार्थना करते रहे। उसी देश के लोगों को जर्मनी और विलायत जाने में स्वर्ग जाने जैसा महसूस होता है, सुख अनुभव होता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझाना व्यर्थ है। अब हमारा जो प्रश्न 1, उनका जो ई विभाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। तो आप उनका जो पहला प्रश्न है वह नोटबुक में लिखिए। यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? तो आप उनका उत्तर
लिखिए कि प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक कार्य, शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य माना जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी उस समय। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय माने जाते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा एक व्यापार बन गया है। गुरु वेतनभोगी बन गया है। विद्यार्थी शुल्क यानी कि पैसे देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? तो उनका उत्तर लिखिए, पत्थर की मूर्ति जो जड़ होती है, पत्थर एक जड़ होता है, तो उनकी मूर्ति जो होती है वह जड़ होती है। उसमें चेतना यानी कि जीवंतता डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे जीवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्सुकता होगी उतनी ही मूर्ति प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होगी। इस प्रकार पुजारी की शक्ति मूर्ति में शक्ति विकसित करती है। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? तो उनका उत्तर आप लिखिए। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। प्रारंभ में उन्हें भारत में वो मान सम्मान व महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जब वे अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू कर दिया। इस प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और बंगाल के नहीं सारे देश के लिए वे गौरववंत बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। गामा पहलवान ने भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में क्या कहा है? तो आप उनका उत्तर लिखिए। एक पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा था कि विश्व में आप विश्व के पहलवानों को ललकार रहे हो, उनसे पहले आप अपने कुछ नामी शिष्यों को कुश्ती में जीतकर क्यों नहीं दिखाते? तब
गामा पहलवान ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हो वह मेरा शिष्य मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्रिय है। हम लोग में वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा को हम लोग महत्व देते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम रहें और वे संसार में मुझसे भी अधिक नाम कमाए। इस प्रकार गामा पहलवान ने पत्रकार को भारत की गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताकर उसका मुंह बंद करवा दिया। तो यहाँ पे मैंने जो प्रश्न 1 ड, प्रश्न 1 ई, उनके सारे उत्तर भी मैंने लिखाए हैं आपको। तो वह सारे प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखिए और उनका अभ्यास अपने घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।